बात होती है और बातों में फितरत होती है और बातों को सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं या कि उन्हें आत्मसात कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं पर आगे बढ़ सकता, पर वर्तमान के राजनेताओं द्वारा दोनों पर इतना प्रहार, संसार में कोई चीज अच्छे तरीके से नहीं चल सकती। हमारे जो धर्म शिक्षा से ज्यादा सरोकार है ना देश की सुरक्षा से ज्यादा सरोकार है, उन्हें तो देश से ही प्रेम होता तो देश की मजबूती पर ध्यान कर देते और देश की मजबूती तान में जो नियम है वो गलत है पर उनको फॉलो करने वाले ये सारी चीजें सोचने लायक है। सुधार उस पे किया जाता है जो सुधार के लायक हो। मैं एक बात दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। रोज कोई ना कोई नई बात होती है और बातों में फितरत होती है और बातों को सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं या कि उन्हें आत्मसात कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं पर जिनको हम भूल नहीं सकते, जो हमारे जीवन की वो पूंजी है जिस पूंजी के बगैर जीवन ही नीरस होता है, सारा संसार नीरस होता है। आज हम बात करते हैं शिक्षक और पुलिस की। ये दोनों राष्ट्र की वो चीजें हैं जिनके बगैर राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता, ना ही राष्ट्र कभी आगे बढ़ सकता। पर वर्तमान के राजनेताओं द्वारा दोनों पर इतना प्रहार किया गया है कि दोनों एक लगता जैसे ना कुछ कर सकते, ना बोल सकते, ना कुछ कर सकते, एक विदूषक की स्थिति में पहुंच गए। इनके सारे अधिकारों की अनपढ़ नेताओं ने छीन लिया है। हमारे संविधान में, हमारे धर्म शास्त्रों में भी दंड का एक विधान है। अगर दंड के विधान को ही अलग कर दिया जाए तो संसार में कोई चीज अच्छे तरीके से नहीं चल सकती। हमारे जो धर्मशास्त्र की बात करते हैं, हमारे धर्मशास्त्र में ऐसे देवता नहीं है जिनके हाथों में अस्त्र ना हो। अस्त्र शस्त्र का मतलब ही दंड विधान प्रमुख होता है। उसी तरह शिक्षा में भी दंड विधान का महत्व है और पुलिस में भी दंड विधान का महत्व है। पर हमारे प्रशासन के राजनैतिक राजनेता जिन्हें ना तो शिक्षा से ज्यादा सरोकार है ना देश की सुरक्षा से ज्यादा सरोकार है, उन्हें तो सरोकार है केवल कि हमें सत्ता मिल जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, ना तो उन्हें देश प्रेम से ही कोई लेना पाना है। आप गलत कर रहे हैं। अगर इन्हें देश से ही प्रेम होता तो देश की मजबूती पर ध्यान कर देते और देश की मजबूती शिक्षा है और जिस देश का शिक्षा बल सबसे ज्यादा है वही सारे विश्व में राज करता है। पर आज के राजनेताओं ने अपनी राजनीति के चलते शिक्षा को गर्त में डाल दिया है। वर्तमान में भारत की शिक्षा तो एक पेंडुलम की तरह हिलने लगी है, ना जिसका कोई रोल ना जिसको कोई गिनता, पर कांटे में लगी रहती है। वही हालत आज भारत की सरकारों ने कर दिया है। शिक्षकों के उनके अधिकार छीन लिया है। जितना बालक प्रताड़ित नहीं होता विद्यालय में, उससे 10 गुना ज्यादा आज शिक्षक को प्रताड़ित किया जाता है संविधान के नियमों के आधार पर। मैं ये नहीं कहता कि हमारे संविधान में जो नियम है वो गलत है, पर उनको फॉलो करने वाले ये सारी चीजें सोचने लायक है। सुधार उस पे किया जाता है जो सुधार के लायक हो। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो क्या राज्यसभा में बैठे सांसद, यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री क्या अनुशासन में बात करते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि मंगलसूत्र की बात करे, आदिवासियों की चांदी की बात करे? आपको लगता है ये देश के प्रधानमंत्री का वैभवशाली भाषण? भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इन सारी बातें ना दिखाई देती हो, पर ये भारत, हिंदुस्तान ऋषियों का देश है, मनीषियों का देश है। लोगों की भावनाओं को सब समझते हैं और उनके विचारों को समझते हैं। खैर, मैं पद से नहीं भटकना चाहता। मैं आज आपको बात करूंगी शिक्षक के बारे में। शिक्षक देश की वो पूंजी है जो राष्ट्र को महान बनाता है, पर वर्तमान सरकारों ने शिक्षक की शक्तियां छीन ली हैं। तो शक्तिहीन नामर्द व्यक्ति नपुंसक कहलाता है। इसी तरह शिक्षकों की जो शक्तियां हैं उनका सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते शिक्षा में सुधार नहीं किया। कहीं शिक्षा में सुधार नहीं आया है, ना कहीं अनुशासन का पालन हो रहा है। क्योंकि राज्य सत्ता में बैठे लोग, क्या लोकसभा राज्यसभा में अनुशासन का पालन होता है? वहीं राज्यसभा में कोई अनुशासन का पालन नहीं करता तो सुरक्षा गार्ड उठा के बाहर भेज देते हैं। पर आपको बता दें, छात्रों को अनुशासन में रखना शिक्षक का पहला काम होता है, छात्रों को अनुशासन में रखना। तो क्या शिक्षक के हाथ में जो छड़ी थी, उसी छड़ी के दम पर शिक्षक छात्रों को अनुशासन में रखता था, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था। रामायण में, हमारे भी धर्मशास्त्रों में लिखा है कि भय बिन होय न प्रीति।
यहाँ तक कि राम भी जब गुरुओं के यहाँ शिक्षा लेने जाते थे तो जब कोई गलती करता था तो गुरु उन्हें दंडित करते। पर आज गुरु शब्द को ही खत्म कर दिया हमारी शिक्षा के नियमों ने। आज गुरु कुछ छात्रों को कह नहीं सकता, अगर डांट दे तो उसके ऊपर मुकदमा कायम हो जाता है। फिर ऐसे छात्रों से जो डांट देने पे अपने शिक्षक की शिकायत करते हैं, उन्हें आने वाले भविष्य में आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? ये सोचने का विषय है। और प्रशासन क्या, छात्रों के माँ बाप को भी ये सोचने का विषय है कि हम अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए क्या कर रहे हैं। बात बात में आप गुंडे बन रहे हैं छात्र शिक्षकों के लिए, थोड़ी सी गलती पे आप कानूनी दांवपेच खेल रहे हैं शिक्षकों के लिए। इससे आपके बच्चे का क्या भविष्य होगा ये आप स्वयं जानते हैं। और एक बात बता दें, जिसने भी शिक्षक से पंगा लिया उसका पूरा परिवार अशिक्षित रह गया। और एक बात मान लीजिए, शिक्षक और कलम दो ही हैं जो दुनिया में जीवित रखने हैं। अगर आपको कुछ बोलना है तो शिक्षक सिखाता है, अगर आपको कुछ लिखना है इतिहास, वर्तमान, भविष्य, तो कलम जरूरी है। तो दोनों चीजों के ऊपर जिस तरह से शासन ने प्रहार किया है, आज कलम भी डरी हुई है, वहीं शिक्षक भी डरे हुए हैं। हमारे शिक्षक लगातार हमारी गलतियों को, हमारे बच्चों की गलतियों को इंगित करते हैं, पर आज वो डरे हुए हैं कि अगर बालकों को इंगित करते हैं तो बालक उनसे लड़ने और झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उनके अभिभावक माँ बाप साथ में जाके थानों में रिपोर्ट करते हैं। तो शासन ने शिक्षकों की छड़ी छीन ली है। और आपको बता दें, बगैर ताकत के किसी व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं है। मोदी जी पूरा देश चिल्ला रहा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दीजिए, कोई हैसियत नहीं रहेगी। ऐसे शिक्षकों की सबसे बड़ी ताकत उनकी दंड विधा है हमारे संविधान में। उनके हाथ से छड़ी छीन ली गई और शिक्षा का स्तर खत्म हो गया। गांवों की विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों को देखिए, एक में भी शिक्षा नहीं हो, चित्र बनवा रहे हैं विद्यालयों में, नाच गाना करवा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि प्रशासन स्वयं नहीं चाहता कि गरीब के बच्चे पढ़ें। बड़े लोगों के बच्चे तो बड़े विद्यालयों में पढ़ते हैं जहां सारी व्यवस्थाएं होती हैं, पर गरीब बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को शासन ने स्वयं ये साबित किया कि इन्होंने नहीं पढ़ाना है, इसलिए शिक्षक के मूलभूत अधिकारों का भी हनन किया। मैं तो ये चाहूंगा कि शिक्षक, अगर राष्ट्र को फिर से अनुशासन में लाना है और बच्चों के भविष्य को, गरीबों की मदद करना है, तो शिक्षकों की छड़ी वापस करनी चाहिए और शिक्षकों को पूर्ण अधिकार देना चाहिए।